नमस्कार दोस्तों, माई टेक्सो के यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ITR 6 फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि ITR 6 का जो TDS शेड्यूल है, जिसमें कि 26 AS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होती है, उसको कैसे एकदम फास्टेस्ट मेथड से हम फिल कर सकते हैं। एक सुपर फास्ट मेथड है जिसकी मदद से आप इसको ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस मेथड से शेड्यूल को फिल करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये 3 चीज़ें हैं, तो वो 3 टूल्स हैं। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई एक्सेल फाइल का लिंक, इस एक्सेल फाइल 26 AS to ITR 6 को आपने डाउनलोड करना है। और जो सेकंड यूटिलिटी आपको लगेगी वो है ITR 6 ऑफलाइन यूटिलिटी, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करनी है, जिससे कि ITR 6 फॉर्म फिल किया जाता है। और तो तीसरा, कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें आप जेसन फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने JSONformatter.org को यूज़ किया है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के काम करती है, तो आप उसमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट कम्प्लीटली फ्री है। इसमें आप अपनी JSON फाइल के स्ट्रक्चर को वैलिडेट कर सकते हैं। उसमें कोई एरर आ रहा है तो उसे आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह का एरर है, और उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इस काम को किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आप रेडी रख लीजिएगा। 26 AS to ITR 6 की एक्सेल फाइल, जो कि इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और ITR 6 की ऑफलाइन यूटिलिटी, और HTTP JSONformatter.org, ये वेबसाइट आपको ब्राउज़र में खोलनी है। तो सबसे पहले आपको ITR 6 में आप अपनी ITR फिल करनी है। जो TDS वाला शेड्यूल है, टैक्सेस पेड वाला, इसको छोड़कर आप अपने पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा। और फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद जो ये TDS वाला शेड्यूल है, इसको आप देखेंगे जो टैक्सेस पेड में आता है, टैक्सेस पेड वाले शेड्यूल में आता है। वो शेड्यूल का नाम है डिटेल्स ऑफ TDS 1 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम। तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे अगर हम इसको मैनुअली फिल करते हैं, तो इसमें जितने भी आइटम यहाँ पर 26 AS से ऑटोमेटिकली फिल होके आए हैं, उनको हमें मैनुअली एडिट करना पड़ता है। और यहाँ पर ये TDS क्रेडिट किससे रिलेटेड है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है जैसे ही। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पर आपने उसमें से कितना अमाउंट क्लेम कर रहे हैं करंट ईयर में, वो, और हेड ऑफ इनकम, इनमें से कोई एक जो भी एप्लीकेबल हो उस सेक्शन के लिए, वो आपने सेलेक्ट करना है, उसे सेव करना है। तो इस तरह इसमें जितने भी लिस्टिंग आती है, तो उन सब को आपने बारी बारी से फिल करना पड़ता है। अगर ये लिस्ट बहुत लंबी हो तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये जो यूटिलिटी है वो स्लो भी काम करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ITR 6 को कम्प्लीटली फिल करने के बाद इस वाले शेड्यूल में जाएंगे, और TDS 1 वाले शेड्यूल की जो हेडर रो है, उसमें ये जो चेक बॉक्स दिया गया है उसको सेलेक्ट करेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद ये जितने भी आइटम यहाँ लिस्टेड हैं, फिलहाल अभी यहाँ पर 2 ही हैं, तो हम इसको
सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम इसे कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद ये जो पार्ट बी TTI है उस पर क्लिक करेंगे और पे लेटर बटन पे क्लिक करेंगे अगर कोई टैक्स आ रहा है तो। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न में जाएंगे। बेसिकली हमारा जो यहाँ पर एम है वो है जो ये जेसन फाइल इस यूटिलिटी ने जनरेट की है उसको डाउनलोड करना। तो उसको डाउनलोड करने के लिए हमें ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। प्रोसीड टू वैलिडेशन। उसके बाद वैलिडेटिंग यूर रिटर्न, कोई एरर आएगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको ये जेसन फाइल डाउनलोड करनी है। ये डाउनलोड हुई है आपके डिफ़ॉल्ट डाउनलोड डायरेक्टरी में। इसके बाद हम होम पे जाएंगे तो देखिए डाउनलोड फोल्डर में जो जेसन फाइल है जो अभी जनरेट हुई है वो यहाँ पर आ गई है। तो इस जेसन फाइल में हमें मॉडिफिकेशन करना है और जो हमारा TDS का शेड्यूल है जो कि हमारे 26 AS से जनरेट होगा उसको जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें इस जेसन फाइल में एक पर्टिकुलर जगह पर इसे पेस्ट करना है। तो उसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है जो एक्सेल की यूटिलिटी मैंने आपको दी है इसकी, और जो टेक्स्ट फाइल है 26 AS की जो कि ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड की गई है तो इस टेक्स्ट फाइल को हम नोटपैड में खोलेंगे और सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करते करेंगे। और जो एक्सेल की यूटिलिटी है उसमें जो फर्स्ट शीट है 26 AS TXT डाउनलोडेड, तो इसकी जो A1 सेल है इसमें हमें इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये टेक्स्ट फाइल कुछ इस तरह से आती है कि इसका सारा डेटा फर्स्ट कॉलम में सारी रोज में आता है, यानी कि तो इस वाले अगर आप तो आपको फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर डेलिमिटेड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अदर्स में जाके कैरेट का साइन जो कि कॉलम सेपरेटर का काम करता है उसको टाइप करने के बाद इसे फिनिश करेंगे। तो इससे ये डेटा अपने प्रॉपर कॉलम्स में चला जाता है। तो ये जो डेटा 26 AS का दिखाई दे रहा है आपको, ये भी अभी फ़िलहाल उस फॉर्मेट में नहीं है कि इसको हम इजीली जेसन में कन्वर्ट कर सकें। ये अराउंड 2000 रोज़ हैं। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है क्योंकि अगर आप जैसे ही फर्स्ट शीट में इसे पेस्ट करेंगे तो सेकंड शीट में डेटा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये वही डेटा है, इसमें कुछ ब्लैंक्स रोज दिखाई दे रही है। और जो 26 AS फिल्टर्ड वाली शीट है उसमें ये ब्लैंक रोज भी हटा दी गई हैं। तो ये जो टूल है इसमें जो ये एडिशनल शीट्स हैं ये आपके 26 AS के टेक्स्ट वाले डेटा को प्रॉपर डेटाबेस में कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसे ही आपके यूज़ के लिए मैंने कुछ पाइवट्स जनरेट किए हुए हैं। एक सेक्शन वाइज है, एक ही सेक्शन के अंदर डिफरेंट पार्टीज का टोटल आपको इसमें मिल जाएगा 26 AS का, और दूसरा है पार्टी वाइज। और जो लास्ट शीट है वो है जेसन पार्ट ITR6 का। तो ये डेटा भी इसी फर्स्ट शीट से होते हुए पहले इसमें गया, इसमें से होते हुए आखिर में हमारे जेसन वाले शीट में आ गया। तो ये बिल्कुल उसी इंफॉर्मेशन को जो ITR6 का शेड्यूल TDS वाला शेड्यूल 1 है उसी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी वही सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है कि ये जो एंट्री है ये आपसे रिलेटेड है, सेल्फ से रिलेटेड है या अदर से रिलेटेड है।
उसी तरह आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है कि ये जो पर्टिकुलर 26 ईयर्स का ट्रांजैक्शन है ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा या कैपिटल गेन की आपकी इनकम है। ये जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं ये समरी है सेक्शन वाइज पर्टिकुलर पैन की। यही इंफॉर्मेशन 26 ईयर्स में टीडीएस के शेड्यूल 1 में जाती है। तीनों कॉलम जो जिन कॉलम की हेडिंग रेड में है वो उनमें जनरली आपको कोई एडिशन अल्ट्रेशन नहीं करना है। और जो ये लास्ट वाला अमाउंट है अमाउंट कैरी फॉरवर्ड का, अगर आप उससे पहले वाला कॉलम यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कि टैक्स क्लेम्ड ओन हैंड्स ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना क्लेम किया, तो उसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऑटो पॉपुलेटेड शीट है। और ये जो लास्ट कॉलम है आई जेसन स्ट्रिंग, ये वो स्ट्रिंग जनरेट करता है जिसे हमें यूज़ करना है अपने जेसन फाइल जो कि मेरे डाउनलोड फोल्डर में अभी सेव्ड है। तो ये जेसन फाइल की जेसन स्ट्रिंग वाला कॉलम हम लास्ट रो तक सेलेक्ट करते हैं और इसे कॉपी करते हैं और इसको जस्ट एक और टेक्स्ट में खोल के हम अगर इसे पेस्ट करें तो ये जेसन स्ट्रिंग इस तरह से दिखाई देता है। तो इसके बाद हम जेसन formatter.org पे जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही हम इस जेसन स्ट्रिंग को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, अगर ये जेसन स्ट्रिंग वैलिड होगी तो ये राइट साइड के पैनल में ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसका मतलब जो जेसन स्ट्रिंग एक्सेल की यूटिलिटी ने जनरेट की हो प्रॉपर जेसन स्ट्रिंग है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर ये तो हुआ टेस्टिंग। इसमें हमें ये तो जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि जेसन स्ट्रिंग जो जनरेट हुई वो सही है। अब आपको करना क्या है कि लेफ़्ट वाले पैनल में ये जो ओपन फाइल का बटन है उसको क्लिक करना है। ये जो जेसन फाइल हमारे डाउनलोड फोल्डर में इसे ओपन करना है। ओपन करते ही ये शीट इस तरफ आपके आ जाएगी। तो बेसिकली जो हमारा टारगेट है, ये दोनों तरफ एक ही जेसन है। ये अगर आपकी जेसन इस तरफ सही हो तो पेस्ट करने पर इस तरफ दिखाई देती है। तो आपको क्या है कि इस वाले राइट साइड के पैनल में जो व्यू मोड है उसको ट्री सेलेक्ट करना है। इसमें आपको आपके आईटीआर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि आपका ये जो टीडीएस शेड्यूल है, शेड्यूल टीडीएस 2, ये हमारा टारगेट सेक्टर है, टारगेट सेक्शन है, शेड्यूल है। इसको हमने इसके अंदर आप देखेंगे कि एक एंट्री है टोटल टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी। तो हमने इसको रिमूव करना है। तो अगर आप ऐसे करने के बाद फिर से कोड मोड में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल F करेंगे TDS 2। तो ये वो पोर्शन है जिसको क्लियरली ध्यान से देखिएगा। ये वो पोर्शन है शेड्यूल TDS 2 के बाद जो 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं कॉमा। तो आपका जो टारगेट है मॉडिफाई करने का वो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट करने के बाद हम इसे कोड को यहीं पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है सेव का, तो हम इसे एक नाम देकर ITR 6 करके सेव कर लेते हैं ऑनलाइन ही। वैसे दूसरा तरीका भी है कि हम इसे तो अगर आप इसको दोबारा ट्री व्यू में देखते हैं तो ITR 6 के शेड्यूल TDS वाले शेड्यूल में अभी कुछ नहीं है। फिर से हम कोड फॉर्म में गए, इसको पूरा डेटा को सिलेक्ट किया, कट कर दिया यहाँ से, और इस वाले डेटा
इस वाले लेफ़्ट वाले पैनल में जाते हैं, इसका भी सारा डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे उसे पेस्ट करते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड का डेटा था वो हमने दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हम यहाँ पर अपने TDS वाले शेड्यूल को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टारगेट एरिया हमारा है, ये 2 करली ब्रैकेट्स, तो जो एक्सेल से जो जेसन फाइल जनरेट हुई है, स्ट्रिंग जनरेट हुई है, उसको हमें कॉपी करना है और इन दोनों करली ब्रैकेट्स को सेलेक्ट करते हुए शेड्यूल TDS 2 के बाद के यहाँ पर पेस्ट करना है। तो अब आप इस तरफ देखेंगे कि अगर ये वैलिडेट हो गया है तो यहाँ पर वो डेटा आ जाना चाहिए। देखिए शेड्यूल TDS 2 में अब TDS अदर देन सैलरी डिटेल्स में 294 रोज़ हैं, जो कि मेरे एक्सेल के आप इस तरह देख सकते हैं। ये डेटा इस पर आप एक्सपांड करके आप देख सकते हैं। टैक्स डिडक्टर क्रेडिट डिटेल्स 2, TDS क्रेडिट नेम 5, टर्न ऑफ डिडक्टर, ये 295 रोज़ हैं। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना डेटा था, रोल नंबर 4 से लेकर रोल नंबर 298 तक, जिसमें कि एक रो 0 अमाउंट की वजह से ब्लैंक है ये वाली, तो इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है जेसन से। तो टोटल 294 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, जो कि इस स्ट्रिंग फाइल से आपके जेसन फाइल में आ चुके हैं। अब इस जेसन फाइल को आपने डाउनलोड करना है। तो जहाँ पर मेरी ये टेक्स्ट फाइल है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इस जेसन फाइल को यहाँ पर, और इसका नाम है itr6.json, और यहाँ पर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह पर ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा और एक्सटेंशन में .json आएगा। तो ये फाइल डाउनलोड हो गई है। इसका मतलब हमने सक्सेसफुली itr6 के जेसन फाइल को मॉडिफाई कर दिया। अब उसके बाद हम अपनी यूटिलिटी में जाएंगे। सबसे स्टार्टिंग में होम पर जाके फाइल रिटर्न्स में जाएंगे और ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR फाइल्ड इन ऑनलाइन मोड और इंपोर्ट जेसन जनरेटेड फ्रॉम एक्सेल HTML यूटिलिटी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अटैच फाइल, जेसन फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो जेसन फाइल है हमने जेसन वेबसाइट पर जाकर अभी इसे मॉडिफाई किया था, ये है। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं तो आप TDS वाले शेड्यूल में जाकर देख सकते हैं कि वो 294 रोज़ आई कि नहीं आई। देखिए आप, 2 थे वो जिनको हमने डिलीट कर दिया था, उसके बाद आपके पास ये टोटल 294 रोज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। इसमें आप किसी पे भी क्लिक करके आप इसका डेटा देख सकते हैं। ये देखिए जो आपने सेलेक्ट किया बिजनेस इनकम, ये हेड यहाँ पर आ चुका है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करके जो ये लंबा काम है, एक एक एंट्री में जाकर उसको मॉडिफाई करना, उसको एक्सेप्ट करना, इसको हमने जेसन में एडिट करते हुए से कर लिया है। इससे आपके टाइम की काफ़ी सेविंग होगी। आप ज़्यादा ITR इसकी मदद से फाइल कर पाओगे और टाइमली हो पाएगा।
मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम है कि कोई एंट्री छूट जाए। तो ज़रूरत यह है कि इसमें आपको एक्सेल की यूटिलिटी का यूज़ करना है, जो कि बिल्कुल रेडीमेड है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट। और कुछ वेबसाइट्स जैसे कि jasonformatter.org, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप जेसन को वेरीफाई और एडिशन अल्ट्रेशन के लिए। और तीसरी जो हमारी इनकम टैक्स की ITR की यूटिलिटी है, इनकी मदद से आप अपने ITR 6 में TDS शेड्यूल को फिल करने का काम स्पीडीली कर सकते हैं। इससे आपके टाइम की काफ़ी सेविंग होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये यूटिलिटी आपके काम आएगी और आप अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा स्पीड से कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।